क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है जब हमारा शरीर इस दुनिया को छोड़ देता है? तिब्बती बौद्ध धर्म में इस प्रश्न का एक गहरा और रहस्यमयी जवाब है बर्दो। बर्दो वह अवस्था है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की यात्रा को समझाती है। यह न केवल मृत्यु के बाद की अवस्था है, बल्कि हमारे जीवन के हर चरण का प्रतीक भी है। जैसे जागने और सोने के बीच का समय या जीवन और ध्यान के बीच का समय, बर्दो हमारे मन और आत्मा की गहरी परतों को समझने का एक साधन है। बर्दो का मतलब है बीच की अवस्था। यह वह स्थिति है जो मृत्यु और अगले जन्म के बीच होती है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार हमारा जीवन सिर्फ एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। लेकिन यह यात्रा मृत्यु पर खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा बर्दो में प्रवेश करती है, जहां वह एक नई दिशा की तलाश करती है। इसे 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। इनमें से 3 हमारे जीवन के दौरान होती हैं और 3 मृत्यु के बाद। पहली अवस्था है केनाय बर्दो, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। इसमें हमारे हर अनुभव और कर्म का असर हमारे अगले जीवन पर पड़ता है। यह वह समय है जब हमें अपने कर्म सुधारने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का मौका मिलता है। दूसरी अवस्था है मिलम बर्दो, जो हमारे सपनों का बर्दो है। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं, तो यह हमारे मन के गहरे डर, इच्छाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम इन सपनों को समझ सकते हैं और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तीसरी अवस्था सम्मटेन बर्दो है, जो ध्यान में अनुभव की जाती है। यह वह समय है जब हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं और वास्तविकता को पहचानने का अवसर पाते हैं। ध्यान हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का माध्यम देता है। अब बात करते हैं उन 3 अवस्थाओं की जो मृत्यु के बाद आती हैं। जब हमारा शरीर इस दुनिया को छोड़ देता है, तब हम चिखाई बर्दों में प्रवेश करते हैं। यह मृत्यु का वह क्षण है जब हमारे शरीर के 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं। इस समय आत्मा एक स्पष्ट प्रकाश का अनुभव करती है। अगर आत्मा इस प्रकाश को पहचान ले, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर आत्मा भ्रमित हो जाए या डर जाए, तो वह इस अवसर को खो देती है। इसके बाद आत्मा चौनिड बर्दों में प्रवेश करती है। यहां आत्मा शांत और क्रोधित देवताओं का सामना करती है। शांत देवता आत्मा को आकर्षित करते हैं, जबकि क्रोधित देवता भय उत्पन्न करते हैं। लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार ये देवता केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। अगर आत्मा इसे पहचान ले और समझ जाए कि ये केवल मन के प्रतिबिंब हैं, तो वह मुक्त हो सकती है। आखिरी अवस्था सितपा बर्दो है, जहां आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। यह अवस्था आत्मा के कर्मों और इच्छाओं के आधार पर तय होती है। आत्मा यहां अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करती है और उसके आधार पर नए जन्म की दिशा में बढ़ती है। बर्दो के इन चरणों को समझने के लिए तिब्बती ग्रंथ बर्दो थोड़ोल का बहुत महत्व है। इसे तिब्बती मृतकों की पुस्तक भी कहा जाता है। यह ग्रंथ आत्मा को बर्दो के अनुभवों से मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है। मृत्यु के बाद इसे आत्मा के लिए पढ़ा जाता है, ताकि वह अपनी यात्रा के हर चरण को समझ सके और जागरूक रह सके। परिवार के सदस्य और साधक आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। इन प्रथाओं से आत्मा को अपनी यात्रा में मदद मिलती है। बर्दो थोड़ोल में आत्मा को शांत रहने और अपने अनुभवों को समझने की सलाह दी जाती है, ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। बर्दो का ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा को इस यात्रा के लिए तैयार कर सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों केवल एक यात्रा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बर्दो हमें इस यात्रा को समझने और इसे जागरूकता के साथ जीने का अवसर देता है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान में डूबें, जागरूक बनें और इस यात्रा का आनंद लें।